हेलो एवरीवन। हम लोग इससे पहले छोटा सा क्लास किए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को लेकर। उसमें टेक्निकल इशू था, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हुआ। टेक्निकल इशू के कारण हम लोग वो जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा था उसे हमने बंद कर दिया। तो फिर आज मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो पहले जो हम क्लास किए तो डेप्रिसिएशन का जो क्लास 1 वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझे और उसके बाद में डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझे और रिटेन डाउन वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है वो हम समझे। और उसके बाद में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया होगा कैसे कैलकुलेट होता है वो समझे, और स्क्रैप वैल्यू अगर दिया रहेगा तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग समझे। मेरे साथ साथ आप लोग जो मैं केस सॉल्व करूंगा डेप्रिसिएशन चैप्टर का, तो आप मेरे साथ साथ सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ सर, मैं जो लिखूंगा आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ केस नंबर 1। केस 1, केस 1 में क्या है लिखिए, मशीन परचेज्ड रुपीज 1 लाख, मशीन 1 लाख पे परचेज हुआ। स्क्रैप वैल्यू वो कितना है, रुपीज 20,000। लाइफ ऑफ मशीन इक्वल्स टू 4 years, इतना ही दिया। और मैं एक बात बोल दूं, मशीन जो परचेज हुआ था यहाँ पर लिख लो ऑन, कौन सा डेट, ऑन 1 अप्रैल 2021 2021 को परचेज हुआ 1 अप्रैल। उसके बाद लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड 31st March एवरी ईयर। हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31st March एवरी ईयर को। लिखो सवाल, प्रिपेयर जर्नल एंट्री। उसके बाद लेजर अकाउंट्स ऑफ मशीन अकाउंट, लेजर अकाउंट्स ऑफ मशीन अकाउंट। ये सवाल में पूछा, चलिए इतना ही पूछा। सारे बच्चे मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे। आपने लिख लिया? हाँ, फिर से पढ़ लेता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2021 मशीन परचेज्ड रुपीज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू रुपीज 20,000, लाइफ ऑफ मशीन 4 years, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ मैंने अकाउंट्स लिखा है, लिख लिया, अकाउंट्स क्लोज्ड 31st March एवरी ईयर। बोला जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो और उसके बाद में लेजर अकाउंट्स बनाओ, किसका, मशीन अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाओ, मतलब यानी कि मशीन अकाउंट बनाओ, ठीक है? आइए लिखिए आंसर। इसका आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, लिखिए। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालें।
डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितना है सर 1 लाख माइनस स्क्रैप कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय 4, 80,000 बाय 4। डेप्रीसिएशन 20,000 आया पर एनम का। एक साल का डेप्रीसिएशन कितना आया बच्चे 20,000 आया। एक साल का डेप्रीसिएशन 20,000 आया। अब इसका जर्नल एंट्री हमें शुरू करना है, ठीक है। सारे बच्चे आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। लीजिए सर, मैंने बोला जी जिस तरह से हम 11th यानी फर्स्ट ईयर में एंट्री बनाते तो वैसे ही मैंने बोला हाँ बच्चों, जर्नल एंट्री, ठीक है। ये होगा डेट्स, ये होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा लेजर फोलियो, ये होगा अमाउंट, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेबिट का रुपीज सिंबल, क्रेडिट का रुपीज सिंबल मैंने दे रखा है। हाँ सर, चलिए आइए सारे बच्चे ध्यान सुने। 1/4/2021 को मशीन परचेज हुआ तो एंट्री क्या होगा सर, एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखना है बिल मशीन परचेज कितना सर 1 लाख पे परचेज किए तो ये भी होगा 1 लाख। चलिए बच्चे ध्यान से सुनो, अगर हमने मशीन खरीदा यहाँ पे इसी डेट पे 1/4/2021 पे मशीन खरीदा, पूरा 1 साल हमने यूज किया। ध्यान से सुनना, 1 साल पूरा हमने यूज किया। जब यूज किया 1 साल तो यहाँ पर मशीन का वैल्यू कितना हो गया होगा सर, ये जब हम खरीदे मशीन का वैल्यू था 1 लाख, तो 20,000 डेप्रिसिएशन हुआ। कितना हुआ 20,000 डेप्रिसिएशन हुआ। तो मशीन का वैल्यू रहा कितना सर 80,000, 80,000 का। मैंने बोला ठीक है बच्चे, डेप्रिसिएशन कितना बताइए 20,000। अब वो डेप्रिसिएशन का जो एंट्री है वो कब चार्ज करेंगे, ये एंट्री डेप्रिसिएशन का एंट्री कब होगा बच्चे, एसेट यूज होने के बाद या एसेट यूज होने से पहले। सर एसेट यूज होने के बाद में, एसेट जब यूज कर लेंगे उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन होगा और डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना है। सर मैंने बोला जी सर ये जो आपने 20,000 लिखा है ये तो सर 25,000 आया करता था पहले का क्लास में। सर पिछला क्लास में 25,000 डेप्रिसिएशन आया था। मैंने बोला अच्छा, आप जो बच्चे बता रहे हैं, आप जो बच्चे बोल रहे हैं वो ये 25,000 का बात बोल रहे हैं। हाँ सर ये भी 25,000, ये भी 25,000, 4 साल में 25,000। बच्चे ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन आपको समझना होगा कि वो जो क्वेश्चन था जहाँ पे डेप्रिसिएशन 25,000 आया था वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया था। ओहो, तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया था जिसकी वजह से 25,000 आया। अगर स्क्रैप वैल्यू देता, देखिए फिर बाद में समझाया था, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। सर अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो 0 लेना, तो उस केस में डेप्रिसिएशन 25,000 आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलिए। जी हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं। नेक्स्ट सारे बच्चे, मैं इसको मिटाता हूँ। डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे कब बच्चे, डेट क्या होगा सर, डेट क्या होगा बच्चे
एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? सर 31 मार्च 2022। सुनिए बच्चे, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एसेट खरीदा है। और मैं एक बात बता दूं आपको, हमेशा ऐसा नहीं कि एसेट जो है यानी मशीन है या फर्नीचर है या कुछ भी एसेट है वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा जाए। मैंने इस क्वेश्चन में आपका बेसिक या फंडामेंटल जो है वो क्लियर करना है, तो इसलिए मैंने बहुत आसान कर दिया कि एट द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मशीन खरीदा गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर में। मैंने बोला हाँ बच्चों सुनो, मशीन या कोई भी एसेट ऐसा नहीं कि हमेशा एक चार्ज पे खरीदा जाए। हो सकता है 31 जून 30 जून पे खरीदा जा सकता है, हो सकता है 30 सितंबर पे खरीदा जा सकता है, हो सकता है 31 अगस्त पे खरीदा जा सकता है, कोई भी डेट पे खरीदा जा सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मशीन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में यानी 1/4/2021 में खरीदा जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी दिन खरीदा जा सकता है, ठीक है? हाँ सर। लेकिन सर मैंने बोला जी सर अगर एसेट खरीदा गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 1 साल का पूरा, तो 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 होगा पूरा 1 साल, तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 साल का। सर मैंने बोला जी सर अगर मान लीजिए डिप्रिसिएशन अगर मान लीजिए एसेट खरीदा गया मशीन खरीदा गया, मान लीजिए सर जो साल है ना वो 6 महीने के बाद यानी इस केस में 1 अप्रैल 2021 में, सुनिए ध्यान से मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। 1/4/2021 इसका साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, ठीक? हाँ सर। सर अगर मान लीजिए इसका 6 महीने के बाद, इसका मतलब 6 मंथ कब खत्म होता है? 30 सितंबर 2021 को खत्म होता है। अगर मान लीजिए इसी डेट पे एसेट खरीदा जाता तो डेप्रिसिएशन हम 6 मंथ का चार्ज करते, मतलब 1 ईयर का होता है 20,000, 6 मंथ का कितना होगा बच्चे? सर 6 मंथ का होगा 10,000, तो डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करते। अच्छा सर ऐसा है? मैंने बोला हाँ ऐसा है। आप टेंशन मत लीजिए, सारा वैरायटी का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बस अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है? आप किसी बात का चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है? मेरे साथ साथ आप चले, सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है? हाँ सर चलो 31 मार्च 2022 क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एंट्री लिखे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है बच्चों? मशीन के ऊपर। क्या होगा? मशीन अकाउंट। अब सुनिए लिखिए नरेशन बिल डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज। सर डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? उस साल का 2021-22 का एक्सपेंस है। सर कितना? 20,000 एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, तो 20,000 इसलिए क्या हुआ? डेबिट हुआ। सर मशीन क्रेडिट हुआ 20,000 से। सर ये क्यों? क्योंकि बच्चे मशीन जब खरीदा गया तब डेबिट हुआ, जब ये मशीन का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, जितना डिक्रीज किया होगा उतना अमाउंट के साथ उस मशीन को क्रेडिट करना होगा। समझ में आया बात? तो क्या होगा? टू मशीन अकाउंट। समझ में आया? चलिए उसके बाद नेक्स्ट, सारे बच्चे ध्यान से सुने। 31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को
कि जो डेप्रीसिएशन है ना बच्चे, कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होगा। क्या कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होगा। ध्यान से अब सुने, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, जब डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और ट्रांसफर क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा टू डेप्रीसिएशन। समझ में आया बात? जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तब डेबिट करेंगे डेप्रीसिएशन को, क्रेडिट क्या होगा? मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद में फिर वो डेप्रीसिएशन को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर लेना है। जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर मैंने बोला जी सर, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ट्रांसफर होता है? सर बताओ ना। सुनिए बच्चे, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, और बैलेंस शीट भी रहता है। अच्छा सर, जी हाँ, डेप्रीसिएशन और उसके बाद में जितना सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, या अगर आपने पढ़ लिए हैं तभी आपको समझ में आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा जाता है? टू डेप्रीसिएशन। क्या लिखा जाता? टू डेप्रीसिएशन। कौन से अकाउंट में? ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है टू डेप्रीसिएशन। सो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो इस एंट्री के कारण डेप्रीसिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिजनेस का या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया बात? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन लिखो। बिल, नरेशन लिखो, नरेशन लिखना मत छोड़ो। बिल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कितना? सर 20,000 और 20,000। ठीक है, हाँ सर, ये अभी 1 साल का एंट्री खत्म हुआ, अभी 1 साल का, ये 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का खत्म हुआ। अच्छा, फिर चलते हैं सेकेंड ईयर में। बच्चे सेकेंड ईयर स्टार्ट कब होगा? 1/4/2022। क्या यहाँ पे कोई एंट्री होगा? इस साल, इस डेट में कोई एंट्री होगा? कोई एंट्री होगा? नो सर, कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डेट में क्या कोई एसेट परचेज हुआ है? नहीं हुआ है, कोई एसेट परचेज नहीं हुआ है। तो फिर सर, तो इस डेट पे एंट्री और नहीं होगा। हम सेकेंड ईयर में एसेट खरीदे नहीं है। क्या दिया है सवाल में? मैं जो केस 1 लिखवाया, क्या वहां पे कोई एसेट खरीदा गया 2022 में? नहीं सर, एक ही बार एसेट खरीदा गया था, उसका हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ पे ये एंट्री कर लिया है ना, ये एंट्री हमने कर लिया है। चलिए अब सुनना, फिर सर एंट्री कब होगा? सेकेंड ईयर का लास्ट में 31 मार्च 2022। क्या एंट्री होगा सर? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बिल, नरेशन लिखेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज। ठीक है, हाँ सर, डेप्रीसिएशन चार्ज कितना? 20,000
20,000 20,000 उसके बाद फिर 31 मार्च 2022 क्या होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बिल नरेशन लिखना है, भूलना नहीं। बिल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कितना? 20,000 ठीक। सेकेंड ईयर खत्म। फिर बच्चे थर्ड ईयर में सेम एंट्री होगा। ये जो एंट्री हमने पास किया सेम एंट्री थर्ड ईयर में भी होगा। क्या? 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट नरेशन being depreciation charged कितना सर? 20,000 उसके बाद में फिर से 31 मार्च 2023 पीएल को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कितना? 20,000 3 साल खत्म। देखते ही देखते 3 साल खत्म। नेक्स्ट 31 मार्च 2024 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट बिल डेप्रिसिएशन चार्ज उसके बाद बच्चे सेम 31 मार्च 2024 को क्या होगा सर? पीएल को ट्रांसफर करना है। नहीं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस को लास्ट में ट्रांसफर होगा। रुकिए, ध्यान से सुने, फिर फंडामेंटल बात समझना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे एसेट खरीदा गया कितना पे? 1 लाख। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 20,000। बैलेंस कितना रहा बच्चे? 80,000। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया बच्चे 20,000। बैलेंस यहाँ पे कितना रहा सर? 60,000। बच्चे इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया कितना? 20,000। 3 साल खत्म हो, 1 2 3 साल खत्म होने के बाद मशीन का वैल्यू कितना रहा? 40,000। 4th ईयर में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ बच्चे। ये जो चार्ज किया हम लोग 4th ईयर, ये 4th ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। 4th ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद 20,000। बैलेंस कितना रहा? था कितना? 40 माइनस कर दो 20। 4th ईयर के बाद बैलेंस कितना रहा सर? और 20,000 बच्चे बोलो, ये 20,000 क्या है? 4 साल तो खत्म हो गया, एसेट का लाइफ तो खत्म हो गया, फिर भी 20,000 बचा हुआ है। सर मैंने बोला जी सर
सर ये स्क्रैप तो नहीं? मैंने बोला हाँ बच्चे, बिल्कुल आपने सही बोला, ये स्क्रैप। देखो जो लाइफ खत्म होने के बाद 4 साल खत्म होने के बाद जो रह गया कितना 20,000, ये 20,000 बच्चे 20,000, देखिए ध्यान से, ये रहा 20,000, ठीक है। इसे क्या बोला है? स्क्रैप बोला है। मतलब 4 साल खत्म हो जाएगा, जब एसेट का लाइफ जब खत्म हो जाएगा तब एसेट को हम पुराने भाव में बेचेंगे तो हमारा 20,000 रुपया आएगा। हाँ सर, उसी को बोलते हैं स्क्रैप। तो अब सुनिए बच्चे, तो उसका एंट्री करें या ना करें? हाँ सर, एंट्री तो करना है। कब करना? सर जब स्क्रैप मिलेगा। मैंने बोला बच्चे स्क्रैप कब मिलेगा? 31 मार्च 2024 को तो मिलेगा। लिखो बच्चे, जब सेल करेंगे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सेल किए बच्चे? मशीन सेल की, मशीन अकाउंट। तो मशीन 20,000 रुपये का बचा हुआ था, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 20,000। तो लिखना यहाँ पर नरेशन बीइंग मशीन सोल्ड इन स्क्रैप, स्क्रैप पे बेचा गया। और सर क्या होगा? मैंने बोला बच्चे, क्या ये 4th ईयर में डेप्रीसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने ट्रांसफर किए? ये डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हुआ है? नहीं सर, हुआ नहीं। तो लास्ट में करना है 31 मार्च 2024। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू depreciation account being depreciation transfer। कितना? 20,000 20,000। सर मैंने बोला जी सर, क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होता है डेप्रीसिएशन, क्या हमेशा हर साल का लास्ट डेट पे ट्रांसफर होगा? मैंने बोला हाँ बच्चों, हमेशा हर साल का लास्ट डेट पे ट्रांसफर होगा। ये सर ऐसा क्यों? इसलिए फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस का बनाया जाता है, वो कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है। तो जो साल का लास्ट डेट है उसी दिन तो बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को जो ट्रांसफर होगा वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होगा। समझ में आया? हाँ, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए सारा चीज। सर मैंने बोला जी सर, अगर मान लीजिए इसी केस 1 का क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं देता, तो सर मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं देता, इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं देता तो क्या होता? सुनिए बच्चों, सुनो। तो ये जो डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये 20,000 नहीं आता, 25,000 आता। समझ में आया बात? अगर 25,000 आता तो हम लोग जितना सब 20,000 लिखे हैं डेप्रीसिएशन एंड पीएल को जो ट्रांसफर हुआ है वो सब कितना होता? 25 ऐसा होता। वैसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में भी यही होता। लेकिन फोर्थ ईयर में ये वाला एंट्री नहीं होता। ये क्या एंट्री है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्यों भाई एंट्री? बिंग मशीन सोल्ड इन स्क्रैप, स्क्रैप के भाव में मशीन को बेचा गया। तो यहाँ स्क्रैप था इसलिए ये एंट्री हुआ। अगर स्क्रैप ना होता तो एंट्री ना होता। तो सर यहाँ भी 25,000 आता जो लास्ट ईयर में पीएल को ट्रांसफर हुआ और लास्ट ईयर का जो डेप्रीसिएशन का एंट्री है। मैंने बोला बच्चे डेप्रीसिएशन का एंट्री 25,000 का आता है। ओके सर, ठीक।
सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और एक बार, ठीक है। फिर हम केस नंबर 2 को जाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बंद करो।